श्री ओम श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदात्यो वेंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। अर्थ अपने 127 नंबर की चल रही थी। ऊपर की गाथाओं में ये बात कही थी कि ज्ञानी के ज्ञानमय भाव और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव। प्रत्येक आत्मा अपने भाव का ही करता है। अगर वह ज्ञानी है तो वो ज्ञानमय भाव का करता है, और अज्ञानी है तो ज्ञानमय भाव का करता है। परंतु परद्रव्य का करता तो ज्ञानी है ना अज्ञानी है। चर्म चक्षु से ऐसा ही दिखता है कि हम ही परद्रव्य की करता है। हम ही बनाते हैं, हमें बिगाड़ते हैं, हम ही लाते हैं, हम ही ले जाते हैं। सारे विश्व की व्यवस्था हम ही करते हैं। यहाँ कहते ही नहीं भाई, तुम्हारी मर्यादा अज्ञानमय भाव है तुम्हारे अंदर, तो अज्ञानपने के भाव के करता हो। अज्ञानमय भाव क्या? परद्रव्य को अपना मानना, परद्रव्य में स्वस्वामी संबंध जोड़ना, परद्रव्य में कर्ता कर्म की मान्यता बनाना और परद्रव्य का ही निवेदन करता हूँ ऐसा मानना, ये अज्ञानमय भाव है। कि भाई ये अज्ञानमय भाव का कर्ता अज्ञानी है। हम भले कितना ही शरीर को अपना माने, ये कभी हमारा हो सकता नहीं है। लेकिन हमें पता कब लगेगा कि ये शरीर हमारा नहीं है? जब ये छूटने के कगार पे आए तब लगता है ये हमारा नहीं है। अरे भाई, इसमें रह रहे हैं तभी लगना चाहिए कि ये हमारा नहीं है ना। लगता है अब तो क्या है, देह भी छोड़ना पड़ेगी, जब छोड़ना पड़ेगी। ये तो व्यवहार है, ये तो छुट्टी छुटाई है, आज भी हमारी नहीं है। और तू देह को अपना मान ही सकता है, देह तेरा हो तो नहीं सकता। क्या मान ही तो सकते हैं ना। क्या कर सकते हो? बच्चे छोटे लेते हैं ना, छोटे बच्चे
5-7 मित्र हो, 8-10 मित्र हो, तो आकाश में जब देखते हैं तो बहुत तारे दिखते हैं। तो वो कहता ये तारा मेरा, वो कहता ये तारा मेरा, वो कहता ये मेरा। क्या कहते हैं, खेलते ही खेलते में सबको अपना अपना कहते हैं। तो मान ही सकते हैं कि उनके हो गए वो तारे, मान ही सकते हैं ना। वो क्या कहते हैं, ये तारा मेरा है, नहीं नहीं ये तो मेरा है। ये तुम मान सकते हो, तारा तो किसी का होता नहीं है। ऐसे ही हम भी उस अबोध बालक की भांति है अज्ञानी, कि हम न जाने किस किस को अपना मानते हैं। कि तुम मान ही सकते हो, वो तो तुम्हारा होता नहीं है। बस ये सब भेद ज्ञान न होना अज्ञान है, और अज्ञानमय भाव का कर्ता अज्ञानी है। और ऐसा भेद ज्ञान जिसे हो जाता है वो क्या है, वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी होने का मतलब कि वो जानता है। जब उसी बालक, वो बालक थोड़ी सी उम्र बड़ी होती है, पढ़ता है, समझता है, अब वो ये नहीं कहता कि ये तारा मेरा, क्योंकि इसे पता लग गया कि इसमें मेरा किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। गगन में हजारों तारे हैं, लाखों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, एक भी तारा किसी का नहीं है। किसका है, किसी का नहीं। ऐसे कह रहे हैं कि भाई जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो ज्ञानी को प्रकट पता लग जाता है कि कोई भी मेरे नहीं है, मेरा तो मेरे चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अज्ञानी किस भाव का करता, अज्ञान में, और ज्ञानी किस भाव का करता, ज्ञान में। अज्ञानमय भाव से कर्म का बंध होता है, और ज्ञानमय भाव से कर्म का बंधन नहीं होता। उसके लिए गाथा अपनी 127 चल रही थी, गाथार्थ हुआ था। टीका देखिए। अज्ञानी के सम्यक प्रकार से सपर का विवेक न होने के कारण, तो उस शब्दों को बहुत ध्यान से देखना है कि शब्द था। अज्ञानी के सम्यक प्रकार से सपर का विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई होने से अज्ञानमय भाव ही होता है। क्या कहा, अज्ञानी के सपर सम्यक प्रकार से, क्या शब्द डाला, सम्यक। आप और हम जितना भी भिन्न वस्तु को भिन्न कहते हैं ना, तो सफल सम्यक प्रकार से नहीं कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अभी हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, विद्वानों के प्रवचन सुन रहे हैं, ज्ञानियों के प्रवचन सुनते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो हम भी कहना तो सीख गए, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, लेकिन सम्यक प्रकार से नहीं। बात समझ में आई नहीं? अभी कोई हमसे पूछे नहीं कि क्यों साहब आपका जगत में कौन है, अरे भैया कोई नहीं, मेरा तो आत्मा के अलावा मेरा कोई नहीं। पर फिर भी वो सम्यक प्रकार से नहीं है जब तक कि स्व को सब प्रकार का अनुभव न आए और पर रूप अनुभव में न आए, वो सम्यक प्रकार से नहीं है। इसलिए का सम्यक प्रकार से सपर का विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई होने से अज्ञानमय भाव ही होता है। इन सबसे भिन्न आत्मा की प्रसिद्धि, ख्याति यानी प्रसिद्धि अस्त हो जाने से उदय ही नहीं हुई आज तक। किसको, आप और हमको अनादि से लेकर आज तक आत्मख्याति उदय नहीं हुई, अस्त ही है। क्या है, हाँ। और उसके होने से सफल के एकत्व के अध्यास के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में से आत्मस्वरूप में से भ्रष्ट हुआ, पर ऐसे राग देश के साथ एक होकर जिसके अहंकार प्रवर्त रहा है, ऐसा स्वयं यह मैं वास्तव में रागी हूँ,
द्वेषी हूँ, अर्थात ये मैं राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ, इस प्रकार मानता हुआ रागी और द्वेषी होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव के कारण अज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष करता हुआ कर्म को करता है, क्योंकि अपने से भ्रष्ट हैं हम। अपने से भ्रष्ट का मतलब क्या? अपने चैतन्य का हमें अपने पने से विश्वास नहीं है, है ना? हमारी अनादिकालीन आदत ऐसी है कि हम अनादि से आत्मा होने पर भी आत्मा को आत्मा रूप मानने के लिए तैयार नहीं, तो अपने से भ्रष्ट है। भ्रष्ट का मतलब क्या? अपने में नहीं रमते हैं, अपने को अपना नहीं मानते हैं, दूसरे के ऊपर अपना पल जाते हैं। चैतन्य में चैतन्य पना नहीं ढूंढते, राग देश में चैतन्य बना ढूंढते हैं, संयोगों में चैतन्य बना ढूंढते हैं, पर द्रव्य में चैतन्य बना ढूंढते हैं। यहाँ कहते हैं ऐसा होने से रागी देशी होता है। और वो रागी देशी कौन? काय का भाव है? अज्ञान का। तो कहते अज्ञानी अज्ञान में भाव का करता है और उससे कर्म का बंध होता है। कल अपन ने विषय में कहा कि इस बात को हल्के में नहीं लेना भाई, क्योंकि अज्ञान से जो कर्म बंध होता है ना, वो अनंत होता है। कल भी अपन ने कहा था कि छोटा मोटा बंधन नहीं होता है, वो बहुत बड़ा बंधन होता है, और ज्ञान से वो बंधन नहीं होता है। बंधन तो ज्ञानियों को भी होते हैं, इस बात की पहले भी अपन ने विवेचना की है। सर्वथा बंधन से रहित तो सिद्ध अरिहंत और चिन्मोही जीव होते हैं। आश्रव तो 13वें स्थान में भी होता है, लेकिन वो आश्रव बंधन युक्त नहीं है। किस युक्त नहीं है? 10वें गुण स्थान के बाद जितना भी आश्रव होता है वह आश्रव बंधन योग्य नहीं है, क्योंकि वह कषाय से युक्त आश्रव नहीं है ना? परंतु अनंत संसार का जो बंधन होता है वो अज्ञानी को ही होता है, जिसके एक एक परिणाम में कई कई भवों की व्यवस्था है। इतने हाँ सोच सकता। पहले एक बार सूत्र एक बात कही थी कि अगर आज से हम नया कर्म बंद कर दें, नया कर्म न बांधे, आज से अभी से, और जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हमारे पास है और उनका यथा योग्य उदय आए, संक्रमण अपकर्षण नहीं हो, तो भी अभी हमें मोक्ष जाने में अनंत भाव लगता है। इन्हें हमारे पास कितना कर्म का बंधन है आत्मा के ऊपर। देखो निश्चय से तो आत्मा और कर्म भिन्न है, कर्म कर्म में बंधे हैं, आत्मा में नहीं बंधे हैं, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिकता ऐसी है कि भाई उसमें कितना समय लग जाए, कहते हैं कि अभी अनंत भोग है। एक व्यक्ति ने
इतने दुष्कर्म किए, इतनी हिंसा की, व्यभिचार किया, पाप किया, और उसको सजा हो गई, और वो जिस दिन सजा, उस दिन से वो पाप करना बंद कर दे, कितना, तो भी उसे कितना समय तक जेल में रहना पड़ेगा ना। इससे अगर आज से अगर हम मिथ्यात्व का भाव त्याग देना, और जो कर्म हमारे बंधे हुए हैं उसमें भी इतना समय लग जाता है, लेकिन एक प्रक्रिया इसके साथ चलती है कि जैसे जैसे जीव भेद ज्ञान को अपनाता है, शुद्धात्मा की लगन बढ़ाता है, अनंत कर्म वर्णा जो सत्ता में पड़ी हुई है उनके प्रति जो उदय में नहीं आई है, उनके प्रति जो खेद खिन्नता का जो भाव आता है, तो उनकी स्थितियाँ सबकी कमजोर हो जाती है। इसलिए जो अनंत भोग की स्थितियाँ पड़ी थी ना, वो सागरों कम रह जाती है, इतनी रह जाती है कि प्रायोगिक लब्धि में ये हो जाता है। करण लब्धि तो इसके बाद और महत्व बता देती है। हाँ, उदय में आने वाले में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सत्ता में जो पड़ी हुई है उसका इतना जबरदस्त लाभ मिल जाता है। इसलिए हमारी अनादि से जो सम्यक प्रकार से सब प्रकार की भेद ज्ञान की जो आत्म ज्योति है, आत्मख्याति है, वह अस्त है। तो अब उसे क्या करना, तो उदय को प्राप्त कराना, सम्यक प्रकार से उदय को प्राप्त कराना, इसे बस। हम भिन्न कह नहीं रहे, भिन्न मानना भी है। हाँ, लगना भी चाहिए कि हाँ भाई ये अलग और मैं अलग। पर द्रव्य के कार्य मैंने नहीं किए हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर करता हूँ तो विकल्पों के, रागादि के, परंतु पर द्रव्य का करता तो कदापि नहीं। ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से सपर विवेक के द्वारा भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई होने से ज्ञानमय भाव ही होता है। हर समय भाव कौन सा आएगा ज्ञानी को? ज्ञानमय का मतलब क्या? दिखता है ऐसा पर मानता ऐसा नहीं है। दिखता है, वो एक वस्तु स्वरूप को समझता है, वस्तु स्वरूप को समझ में नहीं आता। इसलिए भजनकार ने लिखा था ना कि वस्तु स्वभाव समझ नहीं पाता, करता धरता बन जाता, स्व को भूलकर पर अपनाता, मिथ्यापन का यह नाता। काय का नाता है? क्या नाता? कि वस्तु स्वरूप समझ नहीं पाता, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को समझ नहीं पाता, और कर्ता धर्ता बन जाता। कर्ता यानी बनाने वाला, हर्ता कहो यानी नष्ट करने वाला, धर्ता कहो यानी दूसरे को धारण करने वाला है। ये कर्ता हर्ता बन जाता और स को भूलकर पर अपनाता, अपने ज्ञान में आत्मा को भूलकर पर को अपनाता। तो जिनवाणी कहती ये नाता कैसा है कि मिथ्यापन का यह नाता। और सहज स्वभाव समझ में आता, करता धरता मिट जाता, स सो स्व है, पर सो पर है, सम्यकपन का यह नाता। ऊपर की लाइन में मिथ्यापन का नाता
और नीचे की लाइन में सम्यक पद का नाम। अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञानमय और ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञानमय। अंतिम लाइन में संबोधन देते हुए कहते हैं, आप बहुत मार्मिक बात कहते हैं, जगत की व्यवस्था के समझाते हुए कहते हैं, रोके रुके लाए आए धक्के से जाता है कौन, अपनी अपनी सहज गुफा में सभी द्रव्य है पर से मौन। न कोई रोकने से रुकता है, न कोई लाने से आता है, न कोई धक्के से जाता है। वे तो अपनी अपनी सहज गुफा में प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में ही रहते हुए पर से मौन रहते हैं। अब इतना सरल विषय है, हम नहीं समझ रहे, ये अज्ञान है और ये भाव अज्ञानमय है। बताओ, हमें तो तत्काल रिजल्ट चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि ऐसी कि ऐसा लगे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होना चाहिए। हो जाए तो अहंकार बढ़ जाता है, और न रहे तो खेद खिन्नता आती है, न होती है तो खेद खिन्नता आती है, और उसके जो बाधक है उनके प्रति द्वेष आता है, और हो जाने में जो साधक है उनके प्रति राग आता है, और ज्ञातत्व बुद्धि दोनों में प्रकट नहीं होती। ये दुख और बंधन का कारण है। समझो इस बात। इसलिए आत्मख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई होने से ज्ञानमय भाव ही होता है, और उसके होने से सपर भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में सुनिविष्ट सम्यक प्रकार से स्थिर हुआ, पर ऐसे राग देश पृथक भूतता के भिन्नत्व के कारण निज रस से ही जिसमें हंस का अहंकार निवृत्त हो गया। अब राग देश पुण्य पाप अच्छे बुरे बाह्य पदार्थ का अहंकार निवृत्त हो गया। किसके निवृत्त हो गया? ज्ञानियों के निवृत्त हो गया। अभी तो सब लग रहा है ये मैं और मेरे, कहते नहीं भाई। अपन ने परसों दृष्टांत दिया था कि क्या दृष्टांत दिया था? अमावस का अंधकार हो, भयानक अंधकार हो, लाइट दीपक भी जहाँ नहीं जल रहे हों, और जंगल में लाखों पेड़ हों, तो वहाँ कोई नजर नहीं आता। कौन सा पेड़ काय का है, कौन सा कहाँ है, कुछ नहीं दिखता है, पता ही नहीं लगता। सब एक जैसे भासते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी सुबह होती है तो सब कैसे दिखते हैं? भिन्न भिन्न नजर आने लग जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञान ज्योति जब उदयता को प्राप्त होती है तो शरीर, कर्म, इंद्रिया, मन, वाणी, बाह्य पदार्थ ये सब भिन्न भाषित होते हैं, और अज्ञान अंधकार में क्या भाषित हो रहे हैं? कोई भिन्नता ही नहीं दिख रही, सब अपने ही दिख रहे हैं, मेरे ही दिख रहे हैं। हाँ, सब। इसलिए तो कहा कि भाई अज्ञान अंधकार जब तक रहेगा ना तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होगा। इतना ही कर लेना है। निवृत्त हुआ ऐसा स्वयं वास्तव में जानता ही है, रागी और देशी नहीं होता, अर्थात राग देश नहीं करता।
जब समझ में आने लग गए ना तो अब क्या करेगा? राग द्वेष नहीं करेगा, अपने राग द्वेष को अपना नहीं मानेगा। इसलिए ज्ञानमय भाव के कारण ज्ञानी अपने को ऊपर ऐसे राग द्वेष न करता हुआ कर्मों को नहीं करता। जब कर्म नहीं तो बंधन नहीं। आगे की गाथा आई कि सशंक व्यक्ति सदा भयभीत रहता है और निशंक व्यक्ति सदा निर्भय रहता है। वहाँ दृष्टांत देकर क्या समझाया कि जैसे कोई व्यक्ति चोर है, चोरी करके आया है, क्या अब बाहर से तो चलता फिरता, लेकिन उसको निरंतर सशंकपना, क्या कि अरे मुझे कोई पहचान नहीं ले। पुलिस उसको वहाँ से पुलिस आते दिखती है ना तो वो मुंह पलटाता है। क्यों पलटाता है? जबकि वो उसके कारण नहीं आए हो। अपराधी सदा सदा कैसा रहता है? सशंक, संकित। और निरपराधी कैसा रहता है? कुछ नहीं किया था खैर, उन्होंने कहा आपको वहाँ बुलाया चलो, हमने जब कुछ किया ही नहीं तो हमारा क्या ऐसा है ना। तो इसी के जब भेद ज्ञान की ज्योति अंदर में प्रकट हो जाती है तो राग द्वेष रूप नहीं करता है, तो उसे कर्मों का बंध भी नहीं होता। और निशंक होता है कि नहीं, जब मैंने अपराध ही नहीं किया तो मुझे कर्मों का बंधन कैसे? और अपराध किया है तो फिर तो बंधन होएगा ही। अरे वास्तव ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में। ज्ञानी अर्थात शास्त्र पढ़ने वाला नहीं, ज्ञानी अर्थात शास्त्र का विचार करने वाला भी नहीं, ज्ञानी अर्थात पूजा भक्ति व्रत में लगे रहने वाला भी नहीं, ज्ञानी अर्थात भिन्न वस्तुओं को भिन्न जानना। जो मैं नहीं हूँ उसमें अपनापन नहीं मानना, जो मैं नहीं हूँ उसका स्वामी नहीं बनना, जो मैं नहीं हूँ उसका कर्ता नहीं बनना, जो मैं नहीं हूँ उसका भोक्ता नहीं बनना, जो मैं हूँ उसी में एकत्व स्थापित करना, उसी का स्वामी बनना, उसी की जानने क्रिया का कर्ता बनना और उसी का भेदन करना। ऐसा परिणाम जब हो तो वो ज्ञानी, और वो ज्ञानी ज्ञानमय भाव का कर्ता और अज्ञानी अज्ञानमय भाव का कर्ता। बस अज्ञानी को कर्मबंध होता है, ज्ञानी को कर्मबंध नहीं होता। हमें भी बंधन से अगर छूटना है तो हमें भेद ज्ञान की प्रवृत्ति को करना है। इस प्रकार की चर्चाएं की। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान से युक्त होकर सम्यक निर्णय करके शुद्धात्म तत्व का अनुभव करें। यही मंगल भावना है।
द्वादशां जन्मानि माता